गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज का रोटेशनल डायनामिक्स को कंटिन्यू करते हुए अपन आज उसमें स्टार्ट करने वाले टॉपिक रोटेशनल मोशन, बराबर। सर्कुलर मोशन टॉपिक पे अपने 7 वीडियोस आए हैं। अभी अपन रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू करेंगे, फिर पूरा चैप्टर होने के बाद एक सर्कुलर मोशन का वन शॉट लाएंगे और एक रोटेशनल मोशन का वन शॉट लाएंगे। ऐसा करके रोटेशनल डायनामिक्स फिर से क्या हो जाएगा, अपना रिवाइज हो जाएगा। लेकिन वन शॉट वीडियो उन्हीं के लिए रहता है जिसने पहले पूरे वीडियो देखे हो। अगर आपने पहले पूरे वीडियो नहीं देखे तो वन शॉट आपके किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो आपको पता ही नहीं है, तो वन शॉट देख के कुछ बेनिफिट होगा नहीं। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा रोटेशनल मोशन, जिसका क्लास नंबर कौन सा है, 1। ठीक है, ये भी टॉपिक किसके अंडर आता है, रोटेशनल डायनामिक के अंडर ही आता है। अब मैं सब टॉपिक के नाम के साथ लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं सो दैट आप लोगों को भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग रोटेशनल डायनामिक हमें रोटेशनल मोशन हमें समझना होगा बेटा व्हाट इज रिजिड बॉडी। क्या समझना होगा, रिजिड बॉडी क्या होता है। ऐसी कोई भी बॉडी जिसपे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद उसके पार्टिकल्स की पोजीशन बदलती नहीं है, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। लाइक रॉक, लाइक मेटल बॉक्स, बराबर। लेकिन उसे अपन डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके पार्टिकल कैसे रहते हैं, फिक्स। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिजिड बॉडी। कैसी बॉडी बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो रोटेशनल मोशन स्टडी करने के लिए हम जो भी बॉडी कंसीडर करेंगे वो बॉडी होंगी बेटा रिजिड बॉडी, तभी हम रोटेशनल मोशन का एनालिसिस पढ़ सकते हैं। अदरवाइज रोटेशनल मोशन पढ़ना अपने लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो ऐसी बॉडी हम कंसीडर करेंगे जिसका क्या है, रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी। अब सबसे पहले रोटेशनल मोशन होती क्या है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, जैसा अपन पढ़ा है कि ये सेंटर है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। तो ऐसी मोशन को हमने क्या बोला था, सर्कुलर मोशन। क्या बोला था, सर्कुलर मोशन। अब इसकी जगह ऐसा समझिए कि ये पूरा स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, और इस एक्सिस के अबाउट हमने इसे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट, सो दैट इसका हर पार्टिकल क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कल करेगा। इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, सर्कल करेगा। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन बेटा, रोटेशनल मोशन। जहां पूरी ऑब्जेक्ट यानी पूरी बॉडी एक एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जब बॉडी कर रही है तो उसका हर पार्टिकल कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने में सबसे पहली टर्म जो हम पढ़ेंगे वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कौन सा कंसेप्ट बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उस पे से ही हम जाएंगे इनर्शिया पे, फिर इनर्शिया पे से हम देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसे 2-3 चीजें हमें आज पढ़ना है। क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, या फिर सिंपली मैं लिखता हूं रोटेटिंग बॉडी। अब बॉडी जो कंसीडर होंगी वो बाय डिफॉल्ट कौन सी कंसीडर करेंगे अपन, रिजिड बॉडी, क्योंकि हमें पार्टिकल की पोजीशन बदलनी नहीं है। सपोज एक कोई भी रिजिड बॉडी है ऑफ एनी शेप, रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस। तो इसके हम अलग अलग पार्टिकल, अभी ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होंगी। सपोज मैंने एक पार्टिकल ले लिया m1 m2, इसे मैं बोल देता हूँ सीधा mn। ऐसे बहुत सारे होंगे, m2 m3 m4 n पार्टिकल्स हैं। और इस सेंटर से जिसके अबाउट बॉडी रोटेट, यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं r1, इसका r2, एक्सिस से इसका rn। हर एक का डिस्टेंस एक्सिस से अपन ने पकड़ा कितना है, एक का r1, एक का r2, एक का rn। क्लियर। और ये जो बॉडी है ये रोटेट हो रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी, ओमेगा। तो हम क्या बोलेंगे, कंसीडर a rigid body of mass m, total mass कितना m, rotating about any axis, rotating about an axis as shown, एक्सिस एज शोन। जैसा हमने डायग्राम में बताया वैसे एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट। तो ये जो बॉडी है कैसे बनी है समझेंगे अपन, n नंबर ऑफ पार्टिकल। लेट m1 m2 mn be the mass of each particle,
या फिर मास ऑफ n पार्टिकल्स। तो इसी में हम क्या बोलेंगे बेटा, R1 R2 अप टू कहां तक, Rn, डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब हर एक पार्टिकल जो इस एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे बेटा, सर्कुलर मोशन, तो इसकी वेलोसिटी सपोज क्या हो गई v1, इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी v2, इस पार्टिकल की vn। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर आने वाली वेलोसिटी कैसी होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब रेडियस को क्या रहता है, वो परपेंडिकुलर रहता है। रेडियस को क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी रेडियस को परपेंडिकुलर हर जगह, ठीक है। तो ये भी अपन मेंशन कर देंगे, लेट v1 v2 अप टू क्या, v1, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। ईच पार्टिकल। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे बेटा, हाफ mv²। अब बॉडी का ऐसे बनी n पार्टिकल से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी हर एक पार्टिकल की। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अगर मैं लूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m1v1²। ऐसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल की लिखूँ तो क्या हो जाएंगे बेटा, हाफ m2v2²। ऐसे ही करते करते अगर मैं n पार्टिकल तक आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mvn²। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, सबकी एडिशन। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे बेटा, सबकी एडिशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्लस डैश 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल। तो ये बन जाएगा अपना हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² प्लस डैश 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 कहाँ तक आएगा, हाफ mn vn²। अब यहाँ पे हाफ तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, बट v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो v1 क्या हो जाएगा बेटा, r1 ओमेगा, v2 क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा। ऐसा करते करते vn क्या हो जाएगा अपने लिए, rn ओमेगा। vn क्या हो जाएगा, rn ओमेगा। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे v2 हो गया, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे अपन, vn क्या हो जाएगा, rn ओमेगा। ठीक है, यस और नो। अब ये अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी अपनी, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कॉमन निकाल लिया, m1 इंटू r1² ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा² प्लस डैश 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 mn rn² ओमेगा²। तो सबकी क्या हो गई, एडिशन। v² की जगह क्या पुट किया हमने, r1 ओमेगा, तो उसका स्क्वायर है, इसलिए r1 का क्या हो गया, स्क्वायर। ओमेगा की क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहां से मैं ओमेगा² कॉमन निकाल लूंगा, हाफ ओमेगा²। तो अंदर कौन बचेगा बेटा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश 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 प्लस mn rn²। क्या बचेगा, mn rn²। ठीक है। तो ये जो टर्म है मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, इन सबको ऐड करके इसकी जगह पे हम एक चीज डालते हैं जिसे हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम बोल देंगे हाफ i ओमेगा²। तो वेयर i जो टर्म आई, i इज इक्वल टू हो जाता है बेटा समेशन ऑफ mi/ri²। मतलब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके n तक। मतलब 1 पुट करो, 2 पुट करो, ऐसा ऐड करते जाओ। सभी पार्टिकल का मास इंटू उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को ऐड करते हुए गए, इस टोटल टर्म को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है अपनी, हाफ i ओमेगा²। क्या आया, हाफ i ओमेगा²। देखते हैं काय का एक्सप्रेशन पढ़ा अपन ने बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो हमने क्या कंसीडर करे, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करे जिसका मास कितना है, m, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एज शोन। एक एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा। हमने हर एक पार्टिकल का मास कंसीडर कर लिया m1 m2 से लेके mn तक। हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस लिया हमने r1 r2 से लेके rn तक, और v1 v2 से लेके vn तक। हर एक पार्टिकल की क्या होगी अपनी वेलोसिटी। अब हमें जो बेसिक रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है, हाफ mv²।
तो हमने पहले वो लिख लिया। फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, सबकी एडिशन। लेकिन जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है तब उसका हर पार्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो v1 क्या हुआ, r1 ओमेगा, v2 क्या हुआ, r2 ओमेगा, vn क्या हुआ, rn। ये हमने सब पुट कर दिए। तो अपना रिलेशन बन गया हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। तो ये जो सब मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर के एडिशन है, इसको एक नया नाम दिया हमने इनर्शिया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये हुआ अपना काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, मिटा देता हूं मैं फटाफट, ठीक है, चलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके बाद इनर्शिया क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे, इनर्शिया क्या होता है। अब यहां पे जो इनर्शिया हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट जस्ट इनर्शिया, है ना, नॉट जस्ट इनर्शिया, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के पहले दो चीजें समझ लो। एक होता है बेटा सेंटर ऑफ मास। क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दोनों में फर्क क्या है। सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम ऐसा समझ के चलते हैं कि टोटल बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। टोटल बॉडी का मास कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ। अगर मैं स्पेरिकल बॉडी लूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, सेंटर पे। लेकिन मैंने अगर ऐसी बॉडी ले ली तो इसका सेंटर ऑफ मास को तो भी इस साइड आएगा। कहाँ आएगा, राइट साइड में। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल मास क्या होता है बेटा, टोटल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट में का जहां पे वेट एक्ट होता है। पॉइंट वेयर क्या बोलेंगे हम, होल मास ऑफ बॉडी, होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वेयर वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स। क्या एक्ट होता है, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी। अब कैसे समझना है इसको। सपोज मेरे पास ये पेन है, अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मैंने दो इस पे रखा। अब अगर मुझे एक फिंगर पे बैलेंस करना है तो मुझे इस सेंटर ऑफ मास अगर बैलेंस होगा तो ये सीधा रहेगा। अगर मैं इस उंगली को थोड़ा भी स्वीप कर दूं तो ये गिर जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास को मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने एक हाथ में हेवी वेट उठाया तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है। क्लियर। या फिर मुझे अगर एक पाव पे खड़ा होना हो, कैसे खड़ा होना हो, एक पाव पे, तो मैं इस पाव को उठा के सीधा नहीं रह सकता, एक तो ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको उठा ऐसे अगर थोड़ा भी लेफ्ट में लेके जाओ तो मेरी बॉडी इस साइड टील हो जाती है। कौन सी साइड टील होंगी, राइट साइड। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी क्या कर रही है, अपना सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, सेंटर ऑफ मास, सो दैट मैं खड़ा रह सकूं। लेकिन मैं खड़े खड़े ऐसा बोल सकता हूं कि लेफ्ट लेग उठा के मैं खड़ा रह सकता हूं क्या, नहीं, मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए ऐसा पॉइंट जो अपने बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेट कंसीडर करते हैं उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जहां पे वेट होता है उसे क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमेट्रिकल शेप अगर है ऑब्जेक्ट का तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे स्पीयर, इन केस ऑफ स्पीयर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इन केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है बेटा, अपना सेम हो सकता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या लेना देना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n MI/RI स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर की समेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। इन सब की सम को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन होगी। अब इसी को थोड़ा अलग फॉर्म में अगर देखना है तो यहां पे एक टर्म और आती है, ये क्या हो गया, सम ऑफ, शॉर्ट में बता रहा मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ
each particle and square of its distance from axis of rotation. कहां से? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से. कहां से बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. हर एक पार्टिकल सबको ऐड कर दिया तो इसको बोलते हैं इनर्शिया. अब इनर्शिया दूसरे फॉर्म में कंसीडर करते हैं जिसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन. अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? अब हर बार हमारे लिए हर पार्टिकल का मास आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हम ऐसा समझेंगे कोई भी बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, यहां से एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पे बॉडी का पूरा मास है, जहां पे बॉडी का क्या है? पूरा मास. ऐसे पॉइंट का जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा, उसे हम बोल देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में I इज इक्वल टू क्या हो जाता है? m k स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. अब इनके कुछ सिग्निफिकेंस है. अगर बॉडी ज्यादा स्प्रेडेड रही, बॉडी कैसी रही? ज्यादा स्प्रेडेड रही, तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. वही अगर बॉडी कैसी रही? कम स्प्रेडेड रही, तो उसका इनर्शिया कम होगा, साथ ही साथ उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा? कम होगा. मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन जितना ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा, जितना रेडियस ऑफ गायरेशन कम उतना इनर्शिया भी कम. यहां से समझ में आता है. तो यहां से हम k इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I बाय m. अब k ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा किस शेप का है, उस हिसाब से उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? चेंज. मतलब रिंग है तो अलग आएगा, डिस्क है तो अलग आएगा, सिलेंडर है तो अलग आएगा, स्पीयर है तो अलग आएगा, हॉलो है तो अलग, स्पेरिकल है तो अलग, बराबर. रिंग है तो अलग. हर एक शेप के हिसाब से इनर्शिया भी बदलेगा अपना और रेडियस ऑफ गायरेशन भी बदलेगा. तो ये जो इनर्शिया है, अगर मुझे बॉडी का टोटल मास पता है और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं. दूसरा, मुझे हर पार्टिकल का मास पता है और हर पार्टिकल का डिस्टेंस पता है तो मैं ऐसे इनर्शिया निकाल सकता हूं. लेकिन सपोज मेरे पास शेप आड़ा टेढ़ा आ गया और इसका मुझे इनर्शिया निकाला और मुझे एक स्मॉल एलिमेंट का पता है एट डिस्टेंस r. ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं इसको? तो इस केस में हम इनर्शिया लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर या फिर r स्क्वायर dm. ऐसे भी हम इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. क्या यूज करके? इंटीग्रेशन यूज करके. तो ये हुआ बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक. क्लियर? तो हमने आज के क्लास में क्या क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का रिलेशन देखा, उसी में से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा, रिजिड बॉडी क्या होता है वो समझा था, फिर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन. अब अगले क्लास में हम जो है इस इनर्शिया के इक्वेशन बनाएंगे. किस किस के लिए हमें पढ़ना है? बेसिकली रिंग के लिए पढ़ना है, डिस्क के लिए पढ़ना है, बाकी लोगों के फॉर्मूले याद रखना है. डेरिवेशन पढ़ेंगे रिंग और डिस्क, बाकी इसके फॉर्मूले. तो रिंग और डिस्क का डेरिवेशन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, उसके साथ हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, फिर आगे के पार्ट में हम जब आगे जाएंगे तो वहां पे आएंगे दो थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम. वो होने के बाद हम कहा जाएंगे बेटा? एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क का इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है. देन लास्ट में आएगा रोलिंग मोशन. क्या आएगा? रोलिंग मोशन, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटरी मोशन. तो ऐसे इस सीक्वेंस में अपना ये रोटेशनल मोशन चलेगा. ठीक है, तो इनर्शिया में फॉर्मूले बहुत सारे याद करने हैं, तो फॉर्मूले कैसे याद करना वो भी अपन ट्रिक्स पढ़ेंगे, उससे हमें सारे इनर्शिया के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे. होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई. वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और इतनी ही पढ़ाई करनी है फिलहाल के लिए. जब तक जो मैं वीडियो में ले रहा हूँ ये नहीं होता आप सीईटी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो पहले इसे अच्छे से करो सो दैट अपने सीईटी के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे. ठीक है बेटा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले. शॉर्ट्स आना भी शुरू है तो शॉर्ट्स को भी शेयर कीजिए और मैक्सिमम व्यूज एंड मैक्सिमम लाइक्स आने चाहिए. लॉक टेबल की वीडियो जल्दी ही आना शुरू हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, थैंक यू.